अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की दो बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में 85% इजाफे की जो समरी है वो अप्रूव कर दी गई है, मंजूर कर दी गई है। इसके अलावा असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो इन दोनों खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जनाब अली बात करते हैं वफाकी सरकारी मुलाजमीन को बहुत बहुत मुबारक हो। वो काफ़ी अरसे से इस हवाले से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे की समरी है वो वजारत ख़जाना ने अप्रूव करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब अगस्त के महीने में जो इस दफ़ा दोबारा से समरी भेजी गई थी हायरिंग अलाउंस में रिवीजन के हवाले से, हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इससे पहले फिर खबरें गर्दिश कर रही थी कि आया वो जो समरी है वो पहले की तरह वजारत ख़जाना ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने इससे पहले भी इन तमाम तर खबरों की तरदीद करी है और अब बड़ी रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा है कि कंग्रेचुलेशंस। ये 18 सितंबर को यानी कि कल रहमान अली बाजवा साहब ने आज से एक दिन पहले ये खुशखबरी शेयर करते हुए कहा है कि कंग्रेचुलेशंस, फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड इंक्रीज इन हायरिंग 85% BPS 1 टू BPS 22, यानी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन का जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है उसमें 85% इजाफा मंजूर कर दिया गया है और नाउ फाइल विल बी फॉरवर्डेड टू PM। और अब ये जो फाइल है ये वजारत ख़जाना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अरसाल की गई है और अब इस 85% इजाफे की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। तो जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस 85% इजाफे की मंजूरी करते हैं तो फिर फाइनेंस डिवीज़न इस हवाले से बाकायदे से नोटिफिकेशन जारी करेगा और नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मुलाजमीन को ये जो 85% इजाफा है ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से आपको बताते चलें कि तकरीबन आज से एक हफ्ता पहले हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो नोटिफिकेशन था एक फेक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था, जैसा कि इस टाइम पे आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। जिस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हाउस सेलिंग अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये तकरीबन आज से एक हफ्ता पहले सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा था और मुलाजमीन इस हवाले से परेशान थे कि आया ये फेक नोटिफिकेशन है या फिर रियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि जो इजाफे इस नोटिफिकेशन में दिखाए गए थे वो तकरीबन 100 से 150% इजाफे ग्रेड वाइज हायरिंग अलाउंस में किए गए थे। लेकिन उस टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि ये नोटिफिकेशन टोटली फेक है। जैसे ही हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से कोई भी प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर खबर सामने आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहमान अली बाजवा साहब मुलाजमीन के साथ शेयर करेंगे। तो जनाब अली अब्दुल्लाह रहमान अली बाजवा साहब ने मुलाजमीन के नाम अहम तरीन पैगाम जारी करते हुए बड़ी खबर शेयर कर दी है, जो कि हमने आपके साथ शेयर करी है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला दुआ तो यही है और मुलाजमीन भी इस हवाले से पूरी उम्मीद हैं कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस डिवीज़न ने 85% जो इजाफा है वो अप्रूव किया है, तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी 85% इजाफे की जो समरी है उसको अप्रूव करेंगे और वफाकी मुलाजमीन जो कि तकरीबन 2 सालों से इसी इंतज़ार में हैं कि हमें हायरिंग अलाउंस का जो इजाफा है वो कब मिलेगा। तो अभी इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में वफाकी मुलाजमीन को जो हायरिंग अलाउंस का इजाफा है वो इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। इसके अलावा जनाब अली आज की दूसरी बड़ी खबर है कि महकमा तालीम में अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी के खिलाफ ट्रांसफ़र का सिलसिला जारी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने पाबंदी में नरमी करते हुए ग्रेड 16 से 18 तक 20 मील टीचिंग कैडर, प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर, SS हेड मास्टर और SST के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर दी गई हैं। दूसरी जानिब रैंक पोस्टिंग बदस्तूर SS को न सिर्फ हेड मास्टर और दूसरे मज़ामीन की पोस्टों पर तैनात किया गया है बल्कि SST को भी अपने ही स्केल में SS की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है। और जो तबादले तकरीबन एक माह पहले किए गए थे उन मुलाजमीन को इस मज़कूरा नोटिफिकेशन में दोबारा पुराने स्टेशन पर भेज दिया गया है। और इसके अलावा रीजनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स में तैनातियाँ बजरिया इंटरव्यू कराने का जो क्राइटेरिया है वो भी हुकूमत ने जारी कर दिया है। RPTC में भी ट्रांसफ़र का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादलों का सिलसिला भी जारी है और गुज़श्ता दिनों एक PST को देर से मर्दान ट्रांसफ़र किया गया है, जिसको संगीन गलती के तौर पर देखा जाएगा।
جس کو سنگین غلطی کے طور پر دیکھا جائے گا یا پھر سیاسی سفارش کے طور پر دیکھا جائے گا. یا تو غلطی ہوئی ہے یا پھر اس کی کوئی نہ کوئی سفارش لگی ہے.